आपने फोर्थ पिलर की बात कही, इसलिए मैं वाकई से आपके सामने सवाल रखूंगा। आपका लगातार जो क्षेत्र में रहा है, या यूं कहा जाए कि जनता से आपको समर्थन मिला इसलिए आप जीते, लेकिन इस बार जनता का यह कहना है कि हम मोदी जी को देख रहे हैं, स्थानीय तौर पर विकास नहीं किया गया है। तो आपने क्या विकास किया, आपने किस मुद्दे को लेकर सदन में आवाज उठाई और क्या कुछ हुआ? कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार यह कह रहे हैं कि हम मोदी जी को देख रहे हैं। श्रीमान, सबसे पहले बता दूं, एक सीमित संसाधन एक सांसद को मिलता है। उस संसाधन से, सीमित संसाधन से मैंने 253 जगहों में काम किया। और तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? एक परिवार बाद अपने बहन के लिए, भाई के लिए, पिताजी के लिए एक पार्टी बनाकर रखे हैं आपने। तो वीआईपी सूटकेस जो होता है ना, सूटकेस, उस तरह से पार्टी है। आप वीआईपी सूटकेस खरीदिए और यूज एंड थ्रो कीजिए। वीआईपी कोई हमारे सामने, हमारे मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार के सामने कुछ नहीं है। और बटुआ छाप जो कोई आया है महागठबंधन से, तो उसका छाप भी बटुआ मिला है, और जो पर्सनालिटी है उनका वो भी बटुआ छाप है। तो मछली पालन के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। हमारे यहाँ मधुबनी जिला में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का बात उठाऊंगा। जो उनका ड्रीम है कि 400 के पार, तो लगता है कि 400 से ज़्यादा ही हम लोग जीतने जा रहे हैं। झंझारपुर लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी जदयू नेता रामप्रीत मंडल हमारे साथ हैं। मंडल जी, क्या माहौल है इस बार, चुनावी माहौल? देखिए, हमसे बेहतर तो आप माहौल को जानते होंगे। पूरे देश का माहौल एनडीए के फेवर में है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो उनका ड्रीम है कि 400 के पार, तो लगता है कि 400 से ज़्यादा ही हम लोग जीतने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार महागठबंधन से वीआईपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में आए हैं, और सबसे अहम बात कि आरजेडी के बागी नेता गुलाब यादव बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, लड़ना सबों का फंडामेंटल राइट है, सब लड़ सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में जाइएगा तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि एनडीए के सामने 2 मिनट भी टिक पाएगा। और जहाँ तक सवाल है वीआईपी का, तो वीआईपी सूटकेस जो होता है ना, सूटकेस, उस तरह से पार्टी है। आप वीआईपी सूटकेस खरीदिए और यूज एंड थ्रो कीजिए। वीआईपी कोई हमारे सामने, हमारे मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार के सामने कुछ नहीं है। और बटुआ छाप जो कोई आया है महागठबंधन से, तो उसका छाप भी बटुआ मिला है, और जो पर्सनालिटी है उनका वो भी बटुआ छाप है। तेजस्वी यादव लगातार अलग अलग मन से यह कह रहे हैं कि ऊपर देखकर वोट मत कीजिए, यह देखिए कि आपका जो प्रत्याशी, आपका जो सिटिंग सांसद है, वो कितना काम किया है क्षेत्र में। देखिए, सांसद क्या काम करेंगे? सांसद के विकास को मत देखिए, आप माननीय प्रधानमंत्री को विकास को देखिए। हमारे बिहार में माननीय नीतीश कुमार के काम को देखिए। और तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? एक परिवार बाद अपने बहन के लिए, भाई के लिए, पिताजी के लिए एक पार्टी बनाकर रखे हैं। आपने देखे होंगे पूर्णिया का क्या हाल उन्होंने किया, झंझारपुर का क्या हाल उन्होंने किया, और सारे टिकट को उन्होंने दूसरे के हाथों में दे दिया। अगर वीआईपी का कैंडिडेट मुकेश सहनी है, क्यों नहीं सहनी को टिकट दिया? तो यू पीपल आर नोइंग एवरीथिंग अबाउट द पॉलिटिक्स। यू आर ए फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन। यू शुड गो एंड यू शुड रिलीज द मैटर ट्रूली और प्रॉपरली। लेकिन सांसद का भी दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र की समस्या को सदन में उठाना। आप कह रहे हैं कि सांसद का विकास, सांसद का हमने 5 सालों में, जो मैंने अपना पर्सनल बता रहा हूँ, जो आवाज़ मैंने उठाया हूँ, और जो हाजिरी अटेंडेंस जो मेरा है, इससे पहले जो भी सांसद हुएंगे इतना अटेंडेंस किसी का नहीं है। और आवाज़ उठाने की बात है, आज मैंने आवाज़ उठाया आदरणीय प्रधानमंत्री के बीच में। उन्होंने 57 को 4 लेन से 6 लेन किया। उन्होंने सीतामढ़ी से नरहैया जाने वाली रोड जो भाया जयनगर को 4 लेन किया। इन्होंने माता सीता फुलहर से और सहरसा तक जाने वाली भारतमाला रोड बना रहे हैं। इन्होंने एम्स को मंजूरी दिया। इन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट से आज गरीब लोग भी, हम लोग, हमारे जनता 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं आराम से। ये सब काम आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज उन्होंने दे रहा है। और गरीबों का मसीहा कहिए आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और हम लोग जो 5 गठबंधन में हैं, आप देखे होंगे
हमारे सरताज युवराज चिराग पासवान जहाँ जाते हैं हजारों की संख्या में भीड़ होती है। जीतन राम मांझी हमारे साथ है, उपिंदर कुशवाहा जी विद्वान हमारे साथ हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा एनडीए सशक्त, मजबूत और विचारधारा की पार्टी है। आपने फोर्थ पिलर की बात कही, इसलिए मैं वाकई से आपके सामने सवाल रखूंगा। आपका लगातार जो क्षेत्र में रहा है, या यूं कहा जाए कि जनता से आपको समर्थन मिला इसलिए आप जीते, लेकिन इस बार जनता का यह कहना है कि हम मोदी जी को देख रहे हैं, स्थानीय तौर पर विकास नहीं किया गया है। तो आपने क्या विकास किया, आपने किस मुद्दे को लेकर सदन में आवाज़ उठाई और क्या कुछ हुआ? कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार यह कह रहे हैं कि हम मोदी जी को देख रहे हैं। श्रीमान, सबसे पहले बता दूं, एक सीमित संसाधन एक सांसद को मिलता है। उस संसाधन से, सीमित संसाधन से मैंने 253 जगहों में काम किया। आप सोशल मीडिया, हमारे पीए से बात करके सोशल मीडिया में दे चुका हूं। हमने हॉस्पिटल मंजूरी किया, बगल में पीएसएस का मंजूरी किया भारत सरकार से, केंद्रीय विद्यालय का आवाज़ उठाया, कृषि विद्यालय का आवाज़ उठाया, बहुत सारे काम किए हैं। सीमित संसाधन से हम लोगों के बीच में रहे हैं, ये जरूर है। 2 साल जो कोरोना काल आया उसमें मेरी उपस्थिति थोड़ा हमारे महान जनता के बीच नहीं हो पाई, इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी चाहता हूं। इस बार अगर दोबारा जिता करके हमको, पहले 3,23,915 वोट से जीते थे, और मैं आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस बार कम से कम 4 लाख से जिताइए, ताकि मैं मोदी को हाथ को मजबूत कर सकूँ। इस बार अगर आप जीतते हैं तो क्या काम कीजिएगा जनता के लिए, क्या कुछ आवाज़ उठाइएगा सदन में? देखिए, पहले भी मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ, जो कमियाँ रह गई है हमारे क्षेत्र, कमियाँ रह गई, हाई डैम के बात उठाना है। मछली हम लोग हैदराबाद से, आंध्रा से मछली बिहार में लाते हैं, पानी का सुविधा हमारे यहाँ बहुत है, तो मछली पालन के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। हमारे यहाँ मधुबनी जिला में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज का बात उठाऊंगा। हमारे यहाँ इथेनॉल की फैक्ट्री नहीं है, वो लगाऊंगा। जहाँ तक विकास का सवाल है, बिहार सरकार भी विकास की है। आप लोग देखे होंगे जयनगर में हम लोग कभी सोचे नहीं थे हाई डैम बनेगा। माननीय पूर्व मंत्री संजय झा जी ने हाई डैम बनवा रहे हैं बिहार सरकार में रह करके, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग है। मिथिला हाट, आप शायद अगर पटना के हैं तो देखे होंगे, नक्शे पर, भारत के नक्शे में मिथिला हाट का प्रचारित किया जाएगा, नाम लोग गौरव के साथ लेते हैं। और मधुबनी पेंटिंग जो दुनिया में जानी जाती है, वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री का देन है। मिथिला पेंटिंग में भी वहाँ पाठशाला बच्चों को पढ़ाई होती है। रेलवे 9 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, झंझारपुर से लौखा, मैंने आवाज़ उठाया, अभी CRS हो गया है, अभी परिचालन होने के कगार पर है हमारा झंझारपुर टू लौखा। सकरी से जयनगर बद्रीबास, वो भी हमारे प्रयास से, अनुशंसा से वो भी चालू हो गया। अभी तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा सीतामढ़ी और जयनगर होते हुए लौखी, लौखी से लदनिया होते हुए लौखी, लौखी से निर्मली का 2007 से पेंडिंग जो प्रोजेक्ट है उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो रेलवे का भी मैं आवाज़ उठाया। 13 नंबर गुमती हमारा क्षेत्र में पड़ता है, झंझारपुर का, मधुबनी में, उसका ऑलरेडी DPR बन गया है और काम कर रहा हूँ। लेकिन ये है 1753 गांव है, तो सब जगह जा नहीं पाया कुछ कारणवश। लेकिन इस बार आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि बटुआ छाप में मत जाइए। जिनके ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस है, जिनके ऊपर 7 क्रिमिनल केसेस हैं, हर तरह का केसेस है, आई शुड नॉट से अगेंस्ट देम, उनको देखिए। एक क्रिमिनल को आप वोट देना चाहते हैं, एक गरीब का बेटा जो मुखिया से प्रमुख होकर के आपके बीच एक बार MP बना है, दोबारा भी MP अगर आप लोग आशीर्वाद देंगे तो बनेंगे। जी, तो देखिए हमारे साथ थे रामप्रीत मंडल, जदयू से सांसद हैं और इस बार फिर से जदयू से उम्मीदवार हैं झंझारपुर लोकसभा सीट से। अब देखना दिलचस्प रहता है कि जनता का समर्थन इन्हें कहां तक मिल पाता है। अपने सहयोगी डब्लू के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, झंझारपुर। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ